हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, तो एथिल ब्रोमाइड का हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड देखेंगे और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड जिसका फार्मूला क्या होता है C2H5Br। ठीक है, तो अगर हम लेबोरेटरी मेथड की बात करते हैं, लैब में हम एथिल ब्रोमाइड को कैसे बनाते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर है बाय रिएक्शन ऑफ एथिल एल्कोहल with KBr in concentrated H2SO4। ठीक है, तो ये मेथड है हमारा एथिल ब्रोमाइड बनाने का। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या होगा कि पोटेशियम ब्रोमाइड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। अब वहीं पर देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा कि एथिल एल्कोहल, ठीक है, एथिल एल्कोहल इस पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ, है ना, एथिल एल्कोहल विद पोटेशियम ब्रोमाइड इन कंसनट्रेटेड H2SO4। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 ये था। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर एथिल एल्कोहल एथिल ब्रोमाइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा एथिल ब्रोमाइड और H2O बनेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये लेबोरेटरी मेथड था हमारा एथिल ब्रोमाइड बनाने का। ओके, अब देखिएगा, अब हम अगर आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या होती हैं, तो इसमें देख लेते हैं। रिएक्शन विद NaOH, ठीक है, पहली हेडिंग क्या हो जाएगी, रिएक्शन विद NaOH। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम रिएक्शन विद NaOH की बात करते हैं तो एथिल ब्रोमाइड, ठीक, एथिल ब्रोमाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम क्या करेंगे कि एथिल ब्रोमाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बॉयल करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा C2H5 और OH बनेगा प्लस NaBr बन जाएगा। ठीक है, जब हम एथिल ब्रोमाइड को बच्चों क्या करेंगे कि NaOH के साथ में बॉयल करेंगे तो क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल बनेगा और सोडियम ब्रोमाइड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है हमारी विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होगा कि एथिल ब्रोमाइड को हम किसके साथ हीट करेंगे, इसको हीट करेंगे हम सोडियम एथॉक्साइड को। एथिल ब्रोमाइड को जब हम सोडियम एथॉक्साइड के साथ हीट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर और सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी रिएक्शन विद साइनाइड। अगर साइनाइड के साथ में हमारा एथिल ब्रोमाइड रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तो एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड। ठीक है, एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ में हम क्या करेंगे कि एथिल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा एथिल आइसोसाइनाइड। क्या बनना बच्चों, C2H5NC, ये क्या है, एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा और ये सिल्वर ब्रोमाइड बन गया। ठीक, हमने 3 पॉइंट को डिस्कस कर लिया और ये हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती हैं। कैसी रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इनको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है हमारी हाफमैन्स अमोनोलाइसिस। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको इंपॉर्टेंट में रखिएगा, हाफमैन्स अमोनोलाइसिस। ये क्या होता है, इसमें क्या होगा कि एथिल ब्रोमाइड यहाँ पर क्या करेगा, अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, एल्कोहल की प्रेजेंस में, तो एथिल ब्रोमाइड अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर बच्चों क्या बनेगा, ये बनेगा एथिल एमीन। क्या बना, C2H5NH2, ये क्या बना हमारा एथिल एमीन, जिसको हम 1 डिग्री एमीन भी बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद में फिर ये एथिल एमीन किसके साथ रिएक्शन करेगा, एथिल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करेगा।
तो यहाँ पर क्या बनेगा, डाई एथिल एमीन यानी C2H5 का होल ट्वाइस NH, ये क्या हो गया, डाई एथिल एमीन हो गया। इसको हम 2 डिग्री एमीन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं हम लोग। अब देखो आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर डाई एथिल एमीन यानी 2 डिग्री एमीन जो होगा वो फिर से एथिल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा बच्चों, तो यहाँ पर C2H5 का होल थ्राइस N और HBr। तो ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनना है आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं ट्राई एथिल एमीन यानी 3 डिग्री एमीन बोलते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब 3 डिग्री एमीन की रिएक्शन हम फिर से कराते हैं किसके साथ में, C2H5Br एथिल ब्रोमाइड के साथ में। तो यहाँ पर बनेगा जो प्रोडक्ट बनेगा C2H5 की होल पावर 4 NaBr। ठीक, इसको बोलते हैं टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड बन जाएगा, और यही प्रोडक्ट हमें बनाना था। ठीक है, तो ये हमारी हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन है, इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है और कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, और इस साल भी चांसेस है कि यहाँ से रिएक्शन आपकी बने। ठीक, रिएक्शन विद पोटेशियम थायोसाइनाइड की अगर बात करें, अगर एथिल ब्रोमाइड पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म होगा, तो देखो एथिल ब्रोमाइड है ये हमारा, और ये पोटेशियम थायोसाइनाइड है। ठीक, और जब हम क्या करेंगे कि एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ गर्म करेंगे यानी हीट करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, एथिल थायोसाइनेट, क्या बनेगा, एथिल थायोसाइनाइड बनेगा और KBr बनेगा। ओके, तो यहाँ तक सिर्फ हमने क्या पढ़ा अभी तक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद आ जाता है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारी पहली रिएक्शन आ जाती है बच्चों, रिएक्शन विद एल्कोहलिक KOH। ठीक है, यानी एथिल ब्रोमाइड अगर एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करता है। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, व्हेन एथिल ब्रोमाइड रिएक्टेड विद एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म एथिलीन एंड KBr, क्या बनेगा बच्चों, एथिलीन बनेगा और KBr बनेगा। ठीक है, तो यहाँ भी हमने सिर्फ 2 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और दूसरी एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके आगे अभी और प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल। अगर हमारा एथिल जो ब्रोमाइड है वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन विद मैग्नीशियम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जो हमारा एथिल ब्रोमाइड है ना, ये मैग्नीशियम के साथ और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब इसको हम हीट करेंगे तो ये एथिल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, और बनाएगा क्या, तो ये बनाएगा ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। क्या बनाएगा बच्चों, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो ग्रिग्नार्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने इसकी क्या की थी, डिस्कवरी की थी, है ना, विक्टर ग्रिग्नार्ड। ठीक है, विक्टर ग्रिग्नार्ड, और इसी के लिए इन्हें 1912 यानी 1912 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, विक्टर ग्रिग्नार्ड जी ने क्या किया था कि ग्रिग्नार्ड रीएजेंट की डिस्कवरी की थी, यानी जो हमारा ये ग्रिग्नार्ड रीएजेंट बना इसकी डिस्कवरी की थी, जिसके लिए उन्हें 1912 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ठीक, अब फ्रैंकलैंड रिएक्शन की बात करते हैं। तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या है बच्चों, इसमें एथिल ब्रोमाइड जिंक के साथ रिएक्शन करता है और ईथर की प्रेजेंस में हीट करते हैं इसको। ठीक है, तो एथिल ब्रोमाइड क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर जिंक के साथ रिएक्शन करेगा और ये N ब्यूटेन बनाता है। क्या बनेगा, ये N ब्यूटेन बनेगा और ZnBr2 बनता है। ठीक,
तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन में क्या होगा कि जो हमारा एथिल ब्रोमाइड होगा वो जिंक के साथ रिएक्शन करेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझिएगा, ये बहुत बार पूछी जाती है हमारे बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक। उसके बाद आ जाता है वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन क्या होती, तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि बच्चों एथिल ब्रोमाइड सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करती है ईथर की प्रेजेंस में, और इसको हम हीट करते हैं, तो ये भी हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रिएक्शन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वुड्स रिएक्शन में क्या होगा कि एथिल ब्रोमाइड सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगी और ये भी क्या बनाएगी, ये एन ब्यूटेन बनेगा और सोडियम ब्रोमाइड बनेगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक रिएक्शन और देख लेते हैं हम लोग, फ्रीडल क्राफ्ट की बात कर लेते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होगा कि बेंजीन एथिल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करेगी एनहाइड्रस AlCl की प्रेजेंस में। जब हम इसको हीट करेंगे तो बनेगा क्या, ये एथिल बेंजीन बनाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ थे एथिल ब्रोमाइड के। अब एथिल ब्रोमाइड का हम यूज़ पढ़ लेते हैं बच्चों। तो एथिल ब्रोमाइड का बेसिकली लोकल अगर हम बात करें तो नंबर 1 तो हमारा मेडिसिन्स में इसका यूज़ किया जाता है, दवाइयाँ बनाने में, ठीक है। और लोकल एनेस्थीसिया जो दी जाती है ना, एनेस्थेटिक के फॉर्म में की जाती है, यानी हम बात करते हैं हाँ लोकल एनेस्थेटिक, ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी और हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ तक कि नीट एग्ज़ाम में भी ये रिएक्शन आपको कहीं ना कहीं बहुत ही यूज़फुल होंगी आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो आई थिंक समझ में आया होगा सभी को। थैंक यू फॉर दिस क्लास।